स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस में। आज हम 4th क्लास इंग्लिश, जिसका नाम है स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 2। उसके हमने अब तक लगभग एक 8 लेसन है वो हम कर चुके हैं। ठीक, आज हम जो 4th क्लास की इंग्लिश है उसके जो आई नो दिस नाउ सेशन है उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अटेम्प्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दोनों नीचे जो क्वेश्चन है उनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं आंसरों के, उसका जो सही ऑप्शन है वो हमें सेलेक्ट करना। चलिए शुरू करते हैं। टू स्नीज इन द लाइब्रेरी, छींकना, किसने छींका लाइब्रेरी में? ऑप्शन है रामदास तक में, बी सुरेश, सी सुंदरी और डी है सुंदरी की सिस्टर। तो सही ऑप्शन आ जाएगा बी सुरेश। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एनिमल दैट कविता, नव्या, दीपक डिडंट सी इन द सेंचुरी। उस एनिमल का नाम सिलेक्ट करना है जो कविता, नव्या या दीपक ने नहीं देखा अभ्यारण्य। सेंचुरी का तो अभ्यारण्य। ऑप्शन दिए गए हैं, स्पॉटेड डियर, बी है लॉयन, सी है टाइगर और डी है मॉनिटर लिजर्ड। तो ये तीनों डियर भी देखा था, टाइगर और लिजर्ड भी नहीं, क्या नहीं देखा? लॉयन। नेक्स्ट देखिए, जो थर्ड है, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द पोएम। क्या चीज है वो जो स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है पोएम के अनुसार, जो पोएम में हमने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन है सैंड, मिट्टी, रेत, बी स्टोन, पत्थर, सी है जॉइंट फैमिली बॉन्ड, क्योंकि जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार का जो बंधन है वो, या डी टेंडर। इन सब सही ऑप्शन आ जाएगा कि जॉइंट फैमिली बॉन्ड, जो संयुक्त परिवार में रिश्तों में आपस में जो रिश्ते को जो बंधन होता है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। फोर्थ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग। ये राजा का क्या नाम था? ऑप्शन है गजब सिंह, बी है गजब सेन, सी है अजब सेन, डी है अजब सेन। तो सही आंसर है अजब सेन। सेकंड पे चलते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित जो आंसर है उनके जो क्वेश्चन है उनके आंसर लीजिए। तो फर्स्ट है नेम 3 थिंग्स दैट सुंदरी फाइंड्स फनी। उन 3 चीजों के नाम बताने जिनसे सुंदरी को हंसी आती थी या जो उनको इसको फनी लगते थे। तो ऑप्शन आ जाएगा आंसर में टिकलिंग, सेकिंग जोक और थर्ड है स्नीज। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि राइट 2 सेंटेंसेस ऑन स्पॉटेड डियर। कि जो धब्बे वाला जो डियर था हिरन, उसके बारे में कोई भी 2 सेंटेंस आपको लिखने। हम लिख सकते हैं इट हैज वाइट स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी। फर्स्ट तो क्या था, सफेद स्पॉट्स बने हुए हैं इसके बॉडी पे। दूसरा दे हैव बिग ईयर, उनके जो कान है वो बड़े बड़े होते हैं। थर्ड देखिए, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न, कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो आंसर आ जाएगा कि चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स, कि वो अपने दादा दादी से या बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं जो मोरल वैल्यूज हैं जो भी। नेक्स्ट, व्हाट रिवार्ड डिड किंग अनाउंस फॉर एनीवन हु ट्रिम हिज मस्टाच। जो भी इसकी मस्टर्स को ट्रिम करेगा, व्यवस्थित करेगा, कटिंग करेगा, उसको क्या अवार्ड मिलने की राजा ने घोषणा की। तो आंसर आ जाएगा कि ही अनाउंस टू गिव 100 गोल्ड कॉइन। राजा ने 100 सोने के सिक्के देने की घोषणा की। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। योर टीचर वांट्स टू मेक ए लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर द एग्जामिनेशन। जो इस आपके टीचर ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें डूज भी है, डूज का अर्थ जो करने योग्य काम है,
और डोंट मीन जो नहीं करने वाले। तो एग्जामिनेशन में, परीक्षा में आपके जो टीचर ने एक लिस्ट बनाई जिसमें डूज अलग लिखे हुए हैं, डोंट्स अलग है। तो हेल्प फॉर मेकिंग द लिस्ट, ठीक है, तो उनकी मदद कीजिए लिस्ट बनाने में कि कौन से एग्जामिनेशन हॉल में है हम, तो कौन से काम हमें करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन प्रॉपर्ली। पहली बात तो कि आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर में वो अच्छे तरीके से पूरे के पूरे अटेम्प्ट करिए। सेकंड, हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, और जो पेपर में जो आपकी हैंड राइटिंग में लिखा हो तो वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए। मैनेज योर टाइम वाइजली, और आपने जो टाइम का है बहुत वाइजली मीन्स बुद्धिमानी से मैनेज प्रबंध करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई क्वेश्चन छूट जाए। चलिए डोंट पे चलते हैं। तो डोंट बी लेट टू द एग्जामिनेशन हॉल। पहले सबसे पहला है कि आपको जो एग्जामिनेशन हॉल है, परीक्षा जो केंद्र, वहाँ टाइम से पहुंचना है। डोंट मेक ए नॉइज, शोर नहीं करना है। और लास्ट, डोंट बी चीट, और सबसे लास्ट है कि आपको चीटिंग नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है, रीड दिस पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को रीडिंग करनी है, अच्छे से समझना है, और फिर जो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर अटेम्प्ट करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। कविता। फ्रेंड्स, हाउ अबाउट प्लानिंग ए ट्रिप टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों, आप जो वन्य अभ्यारण्य के बारे में, यात्रा के बारे में, आप किसी भी वन्य जीव अभ्यारण्य की यात्रा की योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं? नंबर 50, वाह दैट्स गुड ग्रेट आइडिया, ये बहुत अच्छा विचार है कविता। आई हैव हर्ड डेजर्ट नेशनल पार्क इज अमेजिंग, अमेजिंग अद्भुत, मैंने सुना है जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो बहुत ज्यादा अद्भुत है। दीपक, ये सही है, बट वी ऑल्सो हैव ताल छापर सेंचुरी इन चूरू, कि हमारे पास हमारे मतलब जो चूरू में ही एक ताल छापर नामक अभ्यारण्य है। एंड डोंट फॉरगेट केवला देव नेशनल पार्क, इट इज नोन फॉर बर्ड, और आपको भूलना नहीं चाहिए केवला देव राष्ट्रीय पार्क उद्यान भी है जो पक्षियों के लिए जाना जाता है। कभी हम 2009, ये सब अच्छे हैं, बट आई वॉन्ट टू सी टाइगर, लेकिन मुझे टाइगर देखने हैं। हाउ अबाउट सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर नेशनल पार्क, कि आप क्या सोचते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में और रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में? दे आर फेमस फॉर टाइगर, ये जो दोनों है वो टाइगर के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। आई हैवंट बीन टू रणथंभौर, मैं भी अब तक रणथंभौर नहीं गई हूँ। आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट द फेमस त्रिनेत्र गणेश टेम्पल देयर, कि मैंने बहुत सुना है, लॉट भी बहुत सारा सुना है, बहुत सी बातें सुनी है जो प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वहाँ, उसके बारे में। आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहाँ जाना पसंद करूँगी। ये तो था कैसे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कि फर्स्ट है कि वेयर इज द त्रिनेत्र गणेश टेम्पल लोकेटेड, तो अभी पढ़ा हमने, कहाँ है, देखिए आ जाएगा त्रिनेत्र गणेश टेम्पल इज लोकेटेड इन रणथंभौर, कहाँ है, रणथंभौर जो है जो नेशनल पार्क उसमें है। दिस सेंचुरी इज नोन फॉर बर्ड, तो आ जाएगा कि जो जो केवला देव है नेशनल पार्क वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बर्ड्स के लिए, तो यहाँ सही आ जाएगा केवला देव
ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये आ जाएगा कि कौन सा जो अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय पार्क है जो केवल बर्ड्स के लिए प्रसिद्ध है, तो आ जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क इज नोन फॉर बर्ड्स। आगे देखिए, विच सेंचुरीज आर फेमस फॉर टाइगर, कौन कौन से अभ्यारण्य है जो टाइगर के लिए फेमस है, तो आ जाएगा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व एंड रणथंभौर नेशनल पार्क आर फेमस फॉर टाइगर, ये दोनों जो है टाइगर्स के लिए फेमस। फोर्थ देखिए, नेम ऑल द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मेंशन्ड इन द अबव पैसेज, जितनी भी सेंचुरीज का जिक्र हुआ है इस पैसेज में उन सबके नाम लिखने। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, डेजर्ट नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय मरुद्यान है, ताल छापर सेंचुरी, ताल छापर में जो अभ्यारण्य, केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान, इसको घना जो है वो उसके नाम से भी जाना जाता है। एक आ जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का भी है, एंड रणथंभौर नेशनल पार्क और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब इनके नाम आए। आगे देखिए, King Big Mustache wanted to recruit soldiers for who could defend his kingdom. Make a poster for the king. इनके लिए पोस्टर बनाना है कि वो चाहते हैं कि कुछ सैनिकों की भर्ती की जाए जिससे साम्राज्य को डिफेंड किया जाए, रक्षा की जाए। यू कैन यूज द फॉलोइंग सजेशन, ये सुझाव है, आप इनका काम में ले सकते हैं। तो देखिए, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए सोल्जर्स की, brave, agile, good at handling weapons and sharp sword. What will you get? कि क्या मिलेगा उनको सर्विस के बदले? A horse, food and 500 gold coins. तो आपको एक पोस्टर प्रिपेयर करना है। तो देखिए, शुरू करते हैं। सोल्जर वांटेड, क्या चाहिए? सोल्जर। देखियो, बाई ऑर्डर ऑफ किंग बिग मस्टाच, किसके ऑर्डर से ये किंग बिग मस्टाच, brave and agile soldiers are required to defend the kingdom. ठीक है, कैसे चाहिए? ब्रेव एंड एजाइल सोल्जर। फिर क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए? गुड एट हैंडलिंग वेपन, स्किल्ड विद ए शार्प स्वॉर्ड, जो हथियारों को सही से हैंडल कर सके जो, और जो तेज धारदार तलवार है वो भी उसको चलानी आनी चाहिए। जैसे कि व्हाट विल यू गेट, व्हाट यू विल गेट, क्या 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 मिलेगा? देखिए, हॉर्स, फूड, क्या देगा? ए हॉर्स, फूड एंड 500 गोल्ड कॉइन्स, क्या आ जाएगा? एंड 500 गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, अप्लाई नाउ। तो इस तरह ये कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।